हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है, ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स करंट एनर्जी। मून, स्ट्रेंथ, Hierophant, Empress, Devil। अच्छा, इसको पहले आना था। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास टेम्परेंस। जय प्रभु। साइन की बात करें तो यहाँ पर है धनु राशि, मकर राशि, मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनर्जी की तो इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ अग्रेशन भी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो गड़बड़ हैं उनको ठीक करने के पीछे पड़ गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, उन्हें ठीक होना ही चाहिए, उन्हें इम्प्रूव होना ही चाहिए, उनमें सुधार होने का यही वक्त है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिलेटेड, अपनी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड, आपकी एनर्जी से रिलेटेड जो भी इन्हें लगती है कि ये चीज़ें गलत हैं, उसमें सुधार होना चाहिए, तो वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस टाइम पीरियड में अगर इनकी मर्ज़ी का हुआ तो ये खुश रहेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत अग्रेसिव बिहेव कर सकती हैं या कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में ऐसा भी दिख रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर की या तो खुद हेल्थ ख़राब है या तो इनके परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब है। उसका स्ट्रेस भी आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। लेट्स चेक, क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को, क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। मून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि इमोशनली इनको जितनी खुशी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ रहा है। ये जिस सिचुएशन में देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, अगर इन्हें लग रहा है कि ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी तो ये परफेक्ट हो जाएगा, तो ये इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं अभी इस वक्त। जैसे अगर इनकी मदर बहुत कंट्रोलिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकी मदर बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या छोटी छोटी बातों पे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं, तो इस टाइम पीरियड में ये उनके ऊपर भी काम करेंगे कि नहीं मम्मी तुम यहाँ गलत हो, तुम ये गलत बोल रही हो, तुम ऐसा गलत बोल रही हो, तुम ऐसा गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर उन्हें भी करेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड कपल हैं और आप दोनों के बीच में कोई इन-लॉज आ रहे हैं तो ये वहाँ पर देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, और ये सही का साथ देंगे, गलत को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आप अनमैरिड कपल हो और आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो ये वहाँ पर भी एनर्जी को करेक्ट करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है चैरियट। ये इस टाइम पीरियड में इतना एक्शन ले सकते हैं कि आपके साथ यूनियन में आ जाएं। इनके बस में है सब कुछ, चाहे दुनिया इनको मना करे कि नहीं ये नहीं हो सकता, बट इनके अंदर इतनी पावर है कि ये जिस दिन चाहें आपके पास वापस भी आ सकते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में परमानेंटली भी ला सकते हैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओए बाप रे बाप, इतनी स्पीड में कौन गिरा है, मैं तो देख ही नहीं पाई। वी हैव गॉट डेविल, हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकंड देखूं कौन उड़ा है।
7 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम पीरियड में देखिए शादी को लेकर दे आर वेरी एक्साइटेड। इनको ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहिए। अगर कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है तो ये इंडिपेंडेंटली उससे लड़ने की क्षमता रखती हैं या रखते हैं। टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक सिचुएशन से ये निपटना जानते हैं। वी हैव 9 दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो अगर इनके बस में हुआ तो इस टाइम पीरियड में अगर लोग इनकी बात नहीं माने तो ये उन लोगों से छुटकारा भी पा लेंगे, मतलब छोड़ देंगे उन्हें कि ठीक है तुम्हें नहीं सुननी तो तुम जाओ तेल लेने, मेरे से मतलब नहीं है। ये वाली एनर्जी है। एम्प्रेस, सबसे ज़्यादा वेट ये एम्प्रेस के सुधरने का ही कर रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा अदर जो प्रायोरिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर सुधार के सबसे ज़्यादा चांसेस, ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर सुधार आए और इंतज़ार इसी बात का है इन्हें। डेविल को क्लैरिफाई किया है कपल ने, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई कपल है आप दोनों के बीच में जो गुस्सा दिला रहा है आप दोनों को। मे बी आपकी फैमिली, इनकी फैमिली या कोई अदर पर्सन। आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं सक्सेसफुली, अपनी विशेस को पूर्ण करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में ज़िद में है, कोई भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। जय हो प्रभु। वी हैव पेज ऑफ कप्स। इस टाइम में आपको भी जेस्चर्स रिसीव होंगे, बहुत सारे लोगों के यूनियन होंगे। कार्मिक साइकिल्स एंड होते हुए नज़र आ रही हैं। इमोशनल जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। तो इस टाइम पीरियड में एनर्जी ऐसी है जैसे ये इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, ना कि डिस्ट्रैक्शन पर। इनको ऐसा लग रहा है जहाँ पर सुधार किया जा सकता है वहाँ पर सुधार हो। अगर कोई नहीं चाह रहा तो ये ज़बरदस्ती करवाएंगे, प्रेशर देकर करवाएंगे। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आपको लेकर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है सैक्रेड वुमन। वी हैव इमोशनल विड्रॉवल, लाइफ पर्पस, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन एंड द गार्डनर। देखिए सबसे ये दोनों सेम लग रहे हैं ना, काफ़ी हद तक सब सेम वाइब्स आई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि दे आर मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ। इस टाइम जैसे हमेशा आप उनको याद करते हो, आप उनके लिए तड़पते हो, आप उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, कोई स्पेल करते हो, अफर्मेशंस करते हो, मेहनत करते हो, आप उनको मैनिफेस्ट करते हो, आप सीखते हो हाउ टू मैनिफेस्ट। बट इस टाइम पीरियड में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे आर मैनिफेस्टिंग यू। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके मन में ये इच्छा आ रही है कि अब मुझे इस रिश्ते को सींचना है, मुझे इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाने हैं, मुझे इस रिश्ते में उन लोगों को दूर करना है जो हमारे रिश्ते को ख़राब करने में तुले हुए हैं। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर हार्ट चक्र से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल से ऑपरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इमोशंस आर वेरी हाई। इसके अलावा इमोशनल एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। इनका इमोशन साइड अगर आपको आपके बारे में फेवरेबल है तो इन्हें कोई आपके अगेंस्ट नहीं कर सकता। इस टाइम पीरियड में कोई इन्हें ये कहेगा ना कि नहीं तुम गलत रास्ते पे हो, वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐसे 10 लड़कियों को रखा होगा, या वो लड़की तुम्हारे पैसों के चक्कर में पड़ी हुई है, या तो वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, या वो लड़की तुम्हें धोखा दे देगी। अगर कोई इन्हें बहकाएगा आपके ख़िलाफ़ ना, या उस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो आज तेरे साथ है, क्या मालूम वो कल किसी और के साथ हो। अगर कोई इनको मैनिपुलेट करेगा ना, या इनको झूठ भी बोलेगा आपके ख़िलाफ़ कुछ कि अरे मैंने तो उसको वहाँ देखा है, उसके साथ, इसके साथ, तो भी ये नहीं सुनने वाले। इस टाइम पीरियड में इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। ये किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा झूठ बोल दे, कितना भी बड़ा। अब जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेरेंट्स ये कहें भैया उसने तुमको कुछ खिला पिला दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो या हो गए हो, ठीक है, तो इनका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस टाइम पीरियड में इन्होंने जो डिसाइड कर लिया इमोशनली, ये उसी रास्ते पर चलने वाले हैं।
तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई इनको बहला फुसला कर करवा रहा है, नहीं, इनको कोई बहला फुसला नहीं सकता इस टाइम। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ये फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आज बहुत तगड़ी बारिश हुई है यहाँ, रात से लेके अभी तक में बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत तगड़ी बारिश हुई है, एकदम झमाझम। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनका बताएं। तीनों मेजर अरकाना है, एक माइनर अरकाना है। आने वाले समय में क्या होगा जो नो कांटेक्ट में है, इमीडिएट फ्यूचर की बात करूं तो 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर कुछ लोगों की बातचीत होगी। बातचीत में भी क्या होगा, आपके पार्टनर आपसे इस तरह की बातें कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुमसे दूरी बनाई बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, और अब उस सिचुएशन को लेकर ये कर्ज कर रहे होंगे कि वो बहुत बेकार है, जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा, वहाँ पर मैं सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे उस समय समझ नहीं आया कि मैं गलत एक्शन लिया, बट अब मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है और अब मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ या बिताना चाहता हूँ। ये इवन फॉरगिवनेस की एनर्जी है, माफ़ी भी मांग सकते हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण या नो कांटेक्ट में हैं किसी कार्मिक साइकिल के कारण, कहीं ना कहीं आपका लाइफ में कोई कार्मिक चल रहा था, कोई आप किसी और के साथ थे, आपका पार्टनर आपका वेट करते 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 उम्मीद खो दिया, आप नहीं निकल पाए कार्मिक से, या उनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसको त्याग देंगे, ये वाली एनर्जी है। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत भी होगी, मैसेजेस कॉल्स आने की एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं। सक्सेस की एनर्जी है, विद मैसेज का कार्ड भी आ गया। सक्सेस की एनर्जी है विद एस ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, बातचीत भी होगी, कम्युनिकेशंस होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बताएं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करेंगे, शादी को लेकर भी कुछ डिस्कशंस होंगे। सारे मेजर अरकाना हैं, एनी माइनर अरकाना, ओके। 9 नंबर। यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली में कुछ डिस्कशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा हील होगा तो कॉन्फिडेंटली एक्शन लेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी आने वाले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर आपके साथ। बट अगर ब्लॉकेज होगा तो इसी टाइम पीरियड में आपके पार्टनर फीलिंग्स तो दिखाएंगे, लेकिन शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपको ट्रिगर पहुंचे, आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या बोल रहा है, क्या ये मेरे साथ टाइम पास कर रही है या कर रहा है, मेरे साथ सीरियस नहीं है, शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करना चाह रहा है और टाइम पास मेरे साथ कर रहा है, इस तरह की कोई एनर्जी क्लिक होगी। तो यहाँ पर आपसे इस तरह की बातें हो सकती हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, या मेरी शादी ट्रेडिशनल वे में ही कराने की बात चल रही है, मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं, ब्लॉकेज है, और सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज रहता है तो रिश्तों में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशंस। अट्रैक्शन अभी भी है, हमेशा रहेगा, बट शादी नहीं कर पाएंगे, इस तरह की बातचीत कुछ लोगों के पार्टनर कह सकते हैं अगर ब्लॉकेज रहेगा तो। अगर हील रहेगा तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, उल्टा ये कहेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको क्या सोचना है, मेरी शादी तुमसे ही होगी, दैट्स ऑल। तो ये आपको देखना होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ब्लॉकेज फील हो रहा है आपको, या कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है।
उसके अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को? जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पीरियड में किसी की बात नहीं भी हो रही है तो भी किसी की मदद से आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मतलब अगर आपको उनसे कुछ इम्पॉर्टेंट बोलना है या उनको आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बोलना है तो किसी दोस्त की मदद से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की मदद से वाया भी कम्युनिकेट करके बोल दीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में देर हो जाए। ये किसके लिए आया है आई डोंट नो, बट जिसके लिए आया है वो समझ रहा होगा। अब जैसे किसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है और वो ब्लॉक है तो वो क्या करेगा, तो इसलिए आया है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने ऐसा कह दिया है कि वो आपके साथ खुश नहीं है या वो आपके साथ नहीं आगे बढ़ना चाहता या नहीं आगे बढ़ना चाहती, उसके बाद भी अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उसका माइंड आज ठीक नहीं है कल बदल जाएगा, तो एक डेडलाइन दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं एक डेडलाइन दो ताकि आपको पता रहे कि अगर उसने एक बार नो कह दिया है और मैंने उसके बाद भी उसको समय दिया है तो वो डेडलाइन के अंदर अगर वो नहीं बदलता है तो आप आगे बढ़ सकें। एंजल्स कह रहे हैं अगर किसी ने नो कह दिया है और उसके बाद भी आप उससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को तकलीफ़ ना दें। हो सकता है यू डिज़र्व समवन बेटर। तो ये जिसके लिए आया है उस तक पहुंच जाएगा मैसेज। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा। अच्छा सोचिए, क्योंकि आप कई बार नेगेटिव सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो थिंक पॉजिटिव एटलीस्ट। और बिलीफ सिस्टम को मजबूत रखिए। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर आपसे ही प्रेम करता है और आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है, आपको ऐसा बार बार शक होता है, तो इससे क्या होती है, वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होने लगती है। तो ऐसा ना करें। जहाँ भी आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करके ठीक हो सकती हैं तो कम्युनिकेशन से पीछे ना हटें। ये ना सोचें कि वही करेगा या वही करेगी। अगर आपको लगता है कि कहीं देर ना हो जाए तो टाइम से कम्युनिकेट कीजिए। ये भी आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।